वेलकम स्टूडेंट, दिस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले हम आपको इंडिकेटर्स के बारे में बता रहे थे। तो न्यूट्रलाइजेशन भी एक तरह से इंडिकेटर है। यू नो दैट द एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड रेड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड मिक्स विद द बेस। आपको तो पता ही है कि एसिड टर्न होता है ब्लू लिटमस रेड में और बेसिस होता है रेड लिटमस ब्लू में। तो चलिए जानते हैं कि क्या होगा जब एसिड को मिक्स करेंगे बेस के साथ। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. जब एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे बेसिक सॉल्यूशन से तो दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होकर के अफेक्ट करेगा एक दूसरे के लिए। तब एसिड जो सॉल्यूशन है वो बेस सॉल्यूशन के साथ मिक्स होकर एक सुटेबल अमाउंट में एसिडिक नेचर को एसिड के साथ बेस करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये रिजल्ट होगा जब एसिडिक ना वो एसिडिक बचेगा ना वो बेसिक बचेगा। तो रिएक्शन बिटवीन एन एसिडिक एंड अ बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो बेसिक एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस उभरता है जिसको कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, एसिड और बेस को रिएक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसे कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, या तो वो एसिड में भी एसिडिक में भी हो सकता है या बेसिक में भी हो सकता है नेचर में। और न्यूट्रलाइजेशन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को सॉल्ट और वाटर मिलेगा। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज इवॉल्व। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट का हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहता है। दिस हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ये हीट क्या करता है, टेम्परेचर को रेज कर देता है ताकि वो मिक्सचर को रिएक्शन दे सके। अब है एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब कुछ न्यूट्रलाइजेशन को थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द हाइड्रोक्साइल -OH ग्रुप ऑफ द बेस कंबाइंस विद द हाइड्रोजन H of the acid to form water molecule. The remaining parts of the base and acids combine to form a salt. This can be represented as follows. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो हाइड्रोक्सिल जो होता है उसका ग्रुप बेस कंबाइन हो जाता है नाइट्रोजन से, ठीक है, ताकि वो क्या बनाए, वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स बच जाते हैं वो एसिड और बेस के साथ कंबाइन होकर के सॉल्ट बना देता है। तो ये कुछ इस तरह बनते हैं। बेस और एसिड को जब रिएक्ट करवाएं तो सॉल्ट और वाटर उभर कर आया। The solution of the resulting salt, sodium chloride NaCl is neither acidic nor basic. If red litmus is put into it, it would stay red, and if a blue litmus is put into it, it would stay blue. तो सॉल्यूशन जो निकलेगा रिजल्टिंग सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड है सॉल्ट का, ये इसका फॉर्मूला है। तो अगर रेड लिटमस पेपर उस पर डालें, अगर वो रेड ही रह जाता है, और जब ब्लू लिटमस पर डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब सॉल्ट के यूजेस क्या हैं। Salts are used to remove hardness of water. Sodium carbonate is added to soften the water. सॉल्ट्स को यूज़ किया जाता है वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। सोडियम कार्बोनेट का भी ऐड किया जाता है ताकि पानी को सॉफ्ट किया जा सके। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर मीट, फिश एक्सेट्रा। कॉमन सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डाइट में। Common salt is also used in the preparation of poultry glaze, in manufacturing of fluorine gas, washing soda, caustic soda, and many other compounds. ठीक है, sodium carbonate is commonly used as washing soda in laundry and also in the preparation of glass, caustic soda, and detergent powder. And lasting basic baking soda, sodium bicarbonate, is used in the bakeries. It is used medicines for neutralizing acidity in the stomach. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ब्लू वाइट्रल जो कॉपर सल्फेट है यूज एज फंगिसाइड इन इलेक्ट्रोप्लांटिंग एंड डाइंग क्लोथ्स। नौसदार अमोनियम क्लोराइड इज यूज फॉर मेडिकल पर्पजेस। पोटैश एलम कॉमनली कॉल्ड फिटकरी इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एज अ मॉडर्न फिक्सिंग एजेंट विच हेल्प्स द डाई टू फिक्स ऑन द फैब्रिक इज डाई इन पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इट ऑल्सो यूज टू क्लीन माउथ, टीथ एंड आइज ऑल्सो। Potassium nitrate is used in the manufacturing of gunpowder and fireworks. And lastly, silver nitrate is used in the preparation of silver heads for photography. अब न्यूट्रलाइजेशन हमारे एवरीडे लाइफ में, न्यूट्रलाइजेशन का जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ में क्या रोल निभाता है। न्यूट्रलाइजेशन वी मेक यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ थ्रू सेवरल वेज। तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। Too much release of hydrochloric acid in the stomach cause indigestion. Sometimes it becomes painful. To get rid of indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which is basic in neutralize the effect of excessive hydrochloric acid. ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक रिलीज होने से हमारे स्टोमक में
तो ज़्यादा जो होता है तो कभी कभी वो पेनफुल हो जाता है। तो इस इंडाइजेशन से हमको छुटकारा पाने के लिए एक एंटासिड लेते हैं जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बना हुआ रहता है, जो कि बेसिक है। तो ये न्यूट्रलाइज करता है एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। When an insect such as bee or wasp bite, it injects an acid formic acid into the skin. It causes irritation and itching. To neutralize the effect of formic acid, we drop baking soda on the affected part. Baking soda is a base. क्या होगा कि अगर कोई आपको कीड़ा काट लेता है तो क्या होता है कि हम इंजेक्ट वो एसिडिक जो उसका स्टिंगर होता है वो वहीं रहता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फॉर्मिक एसिड में हम अगर बेकिंग सोडा रब करेंगे तो अफेक्टेड पार्ट में, क्योंकि वो बेकिंग सोडा बेस होता है, ठीक है, और वो जो इंसेक्ट बी जो काटती है वो एसिड होता है, तो वो एक दूसरे रिएक्ट होकर उसको ख़त्म कर देगा। Sometimes the soil become acidic due to the excessive use of fertilizer. Plants do not grow well in the soil which is either too acidic or too basic. When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime or slaked-lime. In case the soil is too basic, organic matter is added to it. Organic matter release acids that neutralize the effect of the bases. क्या कभी कभी क्या होता है कि एसिडिक के कारण, मतलब फर्टिलाइज़र के कारण मिट्टी भी एसिडिक हो जाती है, तो प्लांट्स वहाँ अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो वो बेसिस की तरह, मतलब अगर स्लेक्ट लाइम या क्विक लाइम इसमें यूज़ करें तो सॉइल बहुत बेसिक हो जाता है, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके बेसिस के इफेक्ट को। फैक्ट्रीज रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट. दिस वेस्ट में कंटेन एसिड्स. इफ दे आर अलाउड टू फ्लो as such, the acids will kill aquatic animals and plants. These wastes are therefore neutralized by adding bases. फैक्ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ह्यूज अमाउंट में वेस्ट रिलीज़ करते हैं। इन वेस्ट में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, अगर ये अलाउ करेंगे, जैसे कि एसिड्स में बहुत एक्वेटिक एनिमल्स मारे जाते हैं, प्लांट्स मारे जाते हैं, तो वेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिस के थ्रू। यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, इसमें नाम दिया हुआ है, एसिड है उसका फॉर्मूला है, बेस है उसका फॉर्मूला है, और सॉल्ट है उसका फॉर्मूला है, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे।